गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। पीछे की दो क्लास में हमने एक तो आपके कोई भी अमाउंट के बेस पे दिया था, वो चाहे सीपी पे हो या आपका एसपी पे हो। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन वो करेंगे जिसमें अमाउंट का रोल नहीं होगा, मैक्सिमम रोल किसका होगा, क्वांटिटी का होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं इसको। जो आपकी क्लास का आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, यानी दिया हुआ आपका सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। क्लियर? देखिए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करते थे वो क्वेश्चन हम किस पे करते थे, प्राइस के बेस पे करते थे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्राइस पे ना होके क्या है, क्वांटिटी पे है। जो क्वेश्चन है वो आपका किसके बेस पे है, क्वांटिटी के बेस पे। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा लिखें तो आप देखिए सीपी ओवर एसपी। अगर हम लिखें सीपी ओवर एसपी तो आपको सीपी इंटू 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी इंटू 16 आर्टिकल्स। तो ये क्या बनेगा आपका 16 ओवर 20। अगर इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4/5। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स। तो हमने लिखा सीपी ओवर एसपी इक्वल टू क्या बन गया, 4/5। अब देखिए यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर है। ये क्या है एसपी, ये क्या है सीपी। अब आप देखिए सीपी 4 रुपये है और एसपी 5 रुपये है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 1 रुपीज। क्लियर? प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 मान लीजिए, 1 रुपीज ना लिखिए। चलिए सीपी 4 एसपी 5, तो प्रॉफिट क्या होगा 1। हमें क्या पता करना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो ऑब्वियस सी बात है 4 का आर्टिकल हम 5 में बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 यानी 25%। सबसे जो ईजीएस्ट वे है आपका वो ये है कि जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ वहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्या है कि जब भी क्वेश्चन आपका क्वांटिटी बेस हो तो आपको हमेशा देखना है कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो रही है। क्लियर? हमें हर बार क्या देखना है कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो रही है। अब आप देखिए, आप लेके कितना है 20 आर्टिकल्स और बेच कितना रहे हैं 16 आर्टिकल्स, यानी कह रहा है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स। मतलब मैंने 20 मार्कर परचेज करके लाए और बेचे कितने, 16। जैसे ही 16 मार्कर मैंने बेचे, मेरे सारे के सारे पैसे क्या आ गए, वापस आ गए। जब सारे पैसे वापस आ गए तो मेरे पास इस केस में प्रॉफिट जो है वो 4 आर्टिकल्स का है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट जो है वो कितने आर्टिकल्स का है, 4 आर्टिकल्स का है। क्लियर? क्योंकि मैं लाया कितने था, 20, और जैसे ही मैंने 16 बेचा मेरे पास फायदे में क्या आ गए, 4 आर्टिकल आ गए, क्योंकि पैसे में तो कुछ दिया ही नहीं है। बट आपको देखना है कि जब भी क्वेश्चन क्वांटिटी बेस हो तो हम हमेशा देखते हैं कि सोल्ड क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, सोल्ड क्वांटिटी पे। जो चीज़ बिका ही नहीं है उस पर कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा देखना होता है, अगर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो सोल्ड आउट या सोल्ड क्वांटिटी पे ये कंपेयर होगा। आ रही बात समझ में? कभी भी क्वेश्चन आपका क्वांटिटी बेस हो तो आप हमेशा कैलकुलेट किस पे करेंगे, सोल्ड क्वांटिटी पे। ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अभी एक तरीके से मैं और बताऊँगा आपको। बट अगर आपको सबसे आसान समझना है तो आप हमेशा देखिए कि जब भी क्वेश्चन क्वांटिटी बेस हो तो आप ये देखिए कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सोल्ड आउट हुई है, 16। प्रॉफिट कितने का, 4 का, 4 ओवर 16 इंटू 100 यानी 25%। ये हो गया हमारे पास सेकेंड वे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब किसी की जिद है कि नहीं हमें तो प्राइस पे ही सॉल्व करना, हमें तो सीपी पे ही सॉल्व करना, तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स और एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। ये कह रहा है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 20 से भी कैंसिल हो और 16 से भी कैंसिल हो। तो सिंपल सी बात है, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम क्या बना, 80। तो हमने मान लिया 80 रुपीज़। कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल हमने मान लिया 80 रुपीज़।
अब देखिए सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना है, 80 रुपीज। तो यहां से सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स क्या होगा, आप देखिए 20 आर्टिकल्स का 80 रुपीज, तो 1 आर्टिकल का 4 रुपीज। सिमिलरली एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स, तो 16 आर्टिकल्स का 80 रुपीज, तो 1 आर्टिकल्स का 5 रुपीज। अब हमारा क्वेश्चन किस में आ गया, प्राइस बेस पे आ गया। क्लियर। प्राइस बेस का मतलब यह है कि पीछे जो हमने 2 क्लास लगाई थी, तो आप आर्टिकल कितने का परचेज करके ला रहे हैं, 4 रुपये का। बेच कितने में रहे हैं, 5 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। क्वेश्चन किस पे है, प्राइस बेस, तो कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे इंटू 100, यानी क्या हो गया आपका 25%। ओवरऑल ये है कि आप किसी भी तरीके से करें, आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो थर्ड टाइप बताया, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में। यहाँ पे हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो से। और यहाँ पे हम किसके बेस पे सॉल्व कर रहे हैं, क्वांटिटी बेस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अगर आप क्वांटिटी बेस सॉल्व कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोल्ड क्वांटिटी पे ही कैलकुलेट होगा। क्लियर। रेशियो से कर रहे हैं बहुत सिंपल, यहाँ पे कर रहे हैं तो प्राइस में हो गया, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है, नोट करें, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमें देखने हैं जिसमें माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं। क्लियर, नोट करें इसको। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी टाइप का। क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। देखिए चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स। क्लियर, ये फर्स्ट वे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें ना एकदम क्लियर हो ताकि कोई डाउट ना रहे। तो सीपी ऑफ 20 इक्वल टू एसपी ऑफ 25, तो सबसे आसान सीपी ओवर एसपी इक्वल टू 25/20 यानी 5/4। अब आप देखिए सीपी 5 है और एसपी 4 है, इसका मतलब 100% यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस हो गया है। कितने का, 1 का। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस, यानी लॉस परसेंटेज। तो 1 ओवर सीपी अपना कितना है, 5 इंटू 100 यानी 20%। पहला तरीका हमारे पास ये हो गया कि हमने इसको क्या कर लिया, रेशियो कर लिया। क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीपी ऑफ 20 इक्वल टू एसपी ऑफ 25, सीपी बाई एसपी इक्वल टू 25/20, 5/4। तो हम 5 का आर्टिकल खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, यानी 1 का लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर सीपी इंटू 100। पहला ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि वो परचेज कितना कर रहा है, 20, और दे कितना रहा है, 25। आप बताइए आप लेके कितना आ रहे हैं, 20 आर्टिकल्स, और देना कितना पड़ रहा है आपको, 25 आर्टिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको 5 आर्टिकल्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है। मैं परचेज करके ला रहा हूँ 20 का, रहा सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 25। तो मैं लाया 20 और सामने वाले को दे कितना रहा हूँ, 25, यानी कहीं ना कहीं 5 आर्टिकल एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो मेरा जो लॉस है वो कितने आर्टिकल का है, 5 आर्टिकल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं किस पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्वांटिटी बेस पे। तो क्वांटिटी बेस पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको हमेशा क्या देखना है, सोल्ड क्वांटिटी। तो सोल्ड क्वांटिटी कितनी है, 25। तो 5 का लॉस आउट ऑफ 25 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 20%। तो सेकेंड वे हमारे पास ये था जब हम क्वांटिटी पे सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा मैंने बताया था कि आप इसी को क्या कर लें, प्राइस में कन्वर्ट कर लें। जैसे सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स और यहाँ पे आपका एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स, ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो अब देखिए सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स सेम मानना है। तो जो 20 से भी कैंसिल हो, 25 से भी, यानी वो क्या हो जाएगा, 100। अब आप देखिए 20 आर्टिकल्स का सीपी 100 है, तो 1 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपीज। ऐसे ही 25 आर्टिकल्स का सीपी एसपी कितना है, 100 रुपीज। तो 1 आर्टिकल का क्या हो जाएगा आपका, 4 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे आप खरीद के कितने में ला रहे हैं, 5 में, बेच कितने में रहे हैं, 4 में। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस किस पे, 5 पे इंटू 100 यानी 20%। आई होप आप लोग को अब तक क्लियर हो चुका होगा। आप जैसे मर्जी वैसे करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप्स के बता दिए। क्लियर, चलें नोट करें इसको। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप्स क्वेश्चन क्या कर रहा है। आफ्टर सेलिंग 16 आर्टिकल्स, यानी 16 आर्टिकल्स
क्या कह रहा है, आफ्टर सेलिंग 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स वो बेच रहा है, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, आफ्टर सेलिंग 16 आर्टिकल्स देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर, प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको फर्स्ट वे बता रहा हूँ, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका, आफ्टर सेलिंग 16 आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है प्रॉफिट इक्वल टू, अगर हम इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखें तो प्रॉफिट इक्वल टू आपका होता है एसपी माइनस सीपी। क्लियर ये बात, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, एसपी माइनस सीपी। यहां पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। ठीक है, यहां पे एसपी कितना आर्टिकल वो बेच रहा है, 16 आर्टिकल्स, तो यहां पे क्या आएगा, एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स बेच रहा है तो 16 आर्टिकल्स खरीदा भी होगा, तो यहां पे क्या आएगा, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स। इस पूरे वैल्यू को हम उठा के इधर लाते हैं और इस एसपी को उधर ले जाते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू, ये 4 इधर जाके इससे माइनस हो जाएगा, यानी एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। क्लियर, और मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है अभी हमने जस्ट किया है कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी क्वेश्चन ये था और हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 3 तरीके हैं। 16 आर्टिकल्स का जो आपका सीपी है वो 12 आर्टिकल्स के क्या है, एसपी के बराबर, यानी कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ पे 16 आर्टिकल्स ला रहा है और दे कितना रहा है, 12 आर्टिकल्स, यानी कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 4 आर्टिकल्स का। हम क्वेश्चन को किस पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, तो कितने बेच रहा है वो, 12, यानी 4/12 इंटू 100, यानी 33.33% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर, आगे बात समझे, हमने पिछले ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ से, जो ये तो फर्स्ट वे था, दूसरा आप लिख सकते हैं सीपी ओवर एसपी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आप देखिए 12/16 यानी 3/4, प्रॉफिट कितने का, 1 का, आउट ऑफ 3 इंटू 100 यानी 33 1/3%। ठीक है, तीसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, प्राइस लेट करके 16 और 12 का मल्टीपल 48, वो तो तब आया जब हमने इसको इस फॉर्मेट में क्या किया, कन्वर्ट किया। दूसरा है क्या कि इस क्वेश्चन को करने का जो सेकंड वे है, आप क्वेश्चन में हमेशा देखिए कि उसको प्रॉफिट या लॉस किस पे हो रहा है। क्लियर, इसका जो सबसे बेस्ट वे वो आपको क्या देखना है कि प्रॉफिट या लॉस किस पे हो रहा है, इस स्टेटमेंट को पकड़ना है। तो प्रॉफिट या लॉस उसका किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं चूंकि समझाना है मुझे, लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 1 रुपीज। ये सबसे आसान तरीका है कि आपको बस ये स्टेटमेंट पकड़ना है कि वो किस पे बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे एसपी पे बात कर रहा है तो आप एसपी लेट करेंगे, सीपी पे बात करेगा तो सीपी लेट करेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू आपको मिलेगी एक साथ। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 1 रुपीज, तो एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू, क्योंकि कह रहा आफ्टर सेलिंग 16 आर्टिकल्स, तो एक आर्टिकल्स का अगर एसपी 1 रुपये है तो 16 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा आपका, 16 रुपीज। क्वेश्चन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है बताइए, प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो क्या कह रहा है, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, इसलिए हमने एसपी लिया हुआ था। बात समझ में आ रही है, अगर आप सीपी लेट करते तो आप ये तो लिख लेते सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू 16 रुपीज, बट आप प्रॉफिट या लॉस नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉफिट का रिलेशन किससे दिया हुआ है, एसपी से दिया हुआ है। तो आपको लेट करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है। तो यहां पे प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स यानी 4 रुपीज। अब आप देखिए 16 रुपीज आपका क्या है, एसपी, 4 रुपीज आपका क्या है, प्रॉफिट, तो जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, 12 रुपीज हो जाएगा। क्लियर, आ रही बात समझ में, जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं कि आपको इसके अकॉर्डिंग लेट करना है। तो 1 आर्टिकल का एसपी 1 रुपीज, तो 16 आर्टिकल का 16 रुपीज, प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग 4 रुपीज, तो 16 रुपया एसपी है, 4 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो गया, 12। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 4/12 इंटू 100
यानी 33 1/3%। क्लियर? तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, जब आपको समझ में आएगा तो ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपको पता चल जाएगा कि एक आर्टिकल का 1 रुपये तो 4 आर्टिकल का 4 रुपये, यानी 4 रुपये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिट है। एसपी कितना है, 16 रुपये, यानी सीपी कितना रहा होगा, 12 रुपये इंटू 100, यानी 33 1/3%। अगर आप इसको समझेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पे आंसर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी एक टाइप्स है जिसमें एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। नोट कर लें इसको। का क्या करा, आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल्स, यानी कितना बेच रहा है वो, 25 आर्टिकल्स, देयर इज लॉस ऑफ सीपी ऑफ, लॉस हो रहा है उसको, क्या, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि यहां पे लॉस हो रहा है किस पे, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो हम किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, सीपी के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे यहां पे लेट सीपी, वो स्टेटमेंट वाला मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद से कर लीजिएगा अगर करना होगा। लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 1 रुपीज। करेक्ट? आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल्स, आपको हमेशा इसी के अकॉर्डिंग लेट करना है कि प्रॉफिट या लॉस किस पे दिया जा रहा है। 25 आर्टिकल्स का सीपी, सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, 25 रुपीज। एक आर्टिकल का अगर 1 रुपीज तो 25 आर्टिकल का 25 रुपीज। क्या हो रहा है इसको, लॉस, लॉस कितना हो रहा है, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का 1 रुपये तो 5 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप देखिए आपके पास सीपी भी है और लॉस भी है, तो लॉस परसेंटेज 5/25 इंटू 100, फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 20%। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट वाला आप लिख के कर लीजिएगा कि अगर आपको लिखना है लॉस इक्वल टू, तो सीपी माइनस एसपी, फिर कन्वर्ट करिएगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रहा है आपको, देखिए कि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपये तो 5 आर्टिकल का 5 रुपये, यहाँ पे 25, 5 का लॉस 25 पे, यानी 1/5 का मतलब 20%। क्लियर? तो ये एक टाइप्स था इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले टाइप्स का ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेज हो गया, इसमें अमाउंट भी आ गया। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल्स, कितने में, 720 रुपीज में। ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल्स फॉर 720 रुपीज, देयर इज ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, यानी जो लॉस है वो क्या है, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। क्लियर? आ रही बात समझ? जो लॉस है वो क्या है आपका, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। कह रहा 17 आर्टिकल्स बेचने में जो उसको लॉस हो रहा है वो 5 आर्टिकल्स के सीपी के इक्वल हो रहा है। क्लियर? तो अब अगर हम यहां पे देखें, अगर वहीं पुरानी चीज लगाएं हम, लॉस इक्वल टू, आप एक सेकंड के लिए इस प्राइस को इग्नोर कर दीजिए, प्राइस को छोड़ दीजिए। आपसे पूछा क्या गया फाइनली, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल हमसे पूछा गया। फिलहाल इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। लॉस इक्वल टू क्या होता है अपने पास, सीपी माइनस एसपी। क्लियर? आ रही बात समझ? सबसे आसान में जो हमने अभी स्टार्ट किया था पीछे भी, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या है, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल बेचा जा रहा है, 17, यानी सीपी ऑफ 17 माइनस एसपी ऑफ 17। यहां से क्या होगा, एसपी ऑफ 17 इक्वल टू सीपी ऑफ 12। क्लियर? एसपी ऑफ 17 इक्वल टू सीपी ऑफ 12। और यहां पे देखिए एसपी ऑफ 17 कितना है, कह रहा है ना, आफ्टर सेलिंग 17 आर्टिकल्स इन रुपीज 720, कितना आपका 720, तो सीपी ऑफ 160 रुपीज। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल सा। यानी जब भी क्वेश्चन आपका प्राइस आए तो प्राइस को एक साथ के लिए साइड कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन अगर हम मान ले इतना ही हमारे पास क्वेश्चन रहता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यही लिखते थे ना, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू सीपी ऑफ 17 आर्टिकल्स माइनस एसपी ऑफ 17 आर्टिकल्स। बस आपका यही क्वेश्चन खत्म। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपका यही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो सकता है कि अभी हम लोग जैसे पीछे क्वेश्चन कर रहे थे कि लॉस क्या है, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो हम मान लेते हैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 1 रुपीज।
CP ऑफ 1 आर्टिकल्स 1 रुपीज, तो CP ऑफ 17 आर्टिकल्स 17 रुपीज। बात समझ में आ रही है? CP ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपीज, तो CP ऑफ 17 आर्टिकल्स 17 रुपीज। इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू क्या होगा आपका 5 रुपीज। बात समझ में आ रही है? लॉस जो होगा वो क्या होगा आपका 5 रुपीज। तो अगर CP 17 है, लॉस आपका 5 है, तो कहीं ना कहीं SP क्या होगा 12 रुपीज होगा। ये बात समझ में आ रही है? जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बोला आपको कि आप 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए कि ये 720 नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास तरीका क्या था, हम ये देखते थे कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। तो CP ऑफ 5 आर्टिकल्स हमने माना CP ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 1 रुपीज, तो CP ऑफ 17 आर्टिकल्स 17 रुपीज। लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू 5 रुपीज, तो CP कितना होगा 12 रुपीज, सॉरी SP कितना होगा आपका 12 रुपीज। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में SP कितना है 720, तो इस 12 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 60, और हमने CP ऑफ 1 आर्टिकल क्या माना 1 रुपीज, यानी क्या आ जाएगा 60 रुपीज। तो देखिए क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैंने सॉल्व किया। जो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था, एक तो आपको ऐसे बताया था, दूसरा मैंने ऐसे बताया था। दोनों से आप कभी भी एक आर्टिकल का निकालने की यहाँ पे कोशिश मत करना, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में फंस जाएंगे, सारा का सारा टाइम आपका वेस्ट चला जाएगा। क्लियर? तो या तो आप ऐसे लिख के करें, या आपको 1 आर्टिकल के अकॉर्डिंग करना 1 करें। अगर आपको समझ आने लगेगा तो चीजें आसान होगी। जैसे यहीं पे देखिए CP ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो एक आर्टिकल का 1 रुपये, तो लॉस यहाँ पे सीधे सीधे कितना दिख रहा है 5 रुपये। आर्टिकल बेचना कितना है 17, तो CP कितना होगा 17, तो SP कितना बन जाएगा 12 की वैल्यू 720, यानी 1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 60। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो या तो ऐसे करें या वैसे करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस प्राइस को आप सबसे लास्ट में लाएंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ पर्सन बॉट एट द रेट ऑफ 6 फॉर रुपीज 5, यानी कह रहा है CP ऑफ 6 आर्टिकल्स इक्वल टू 5 रुपीज। कह रहा पर्सन बॉट फॉर 6 फॉर रुपीज 5, यानी 6 आर्टिकल 5 रुपये में, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ, और जो SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू 6 रुपीज। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किए थे पीछे ध्यान समझिएगा, तो या तो क्वेश्चन प्राइस पे था या तो क्वेश्चन क्वांटिटी पे था। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस में भी चेंजेज हैं और क्वांटिटी में भी चेंजेज, यानी दोनों अगर जब तक सेम, मतलब हम जितना आर्टिकल खरीदेंगे या तो उतना ही आर्टिकल बेचें, या जितने का खरीदें उतने में बेचें, तब तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब या तो आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए या तो प्राइस सेम होना चाहिए। आप पहले 2 क्लास देखें तो उसमें क्या था, एक ही आर्टिकल होता कि कोई टेप रिकॉर्डर या कोई आर्टिकल हमने बेचा। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया वहां पे क्या कहता था, CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। दैट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका अमाउंट क्या था, सेम था। बट यहाँ पे क्या है, न तो प्राइस सेम है और न ही आपका आर्टिकल सेम है। देखिए इसके कई लोग तरीके आपको बताएंगे कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, बट इससे सिर्फ इसी टाइप्स के क्वेश्चन का आएगा। मैं आपको मैंने पहले भी बोला था कि मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो। आ रही बात समझ में? आप हमेशा इजी में मत पड़ जाइए कि ये इससे करेंगे, ये इससे करेंगे, इसको माइनस करके इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। नो डाउट आंसर आ जाएगा, बट आपको वो तरीका सीखना है जिससे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो। क्लियर? तो अब देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया, या तो आर्टिकल सेम या तो क्वांटिटी सेम। तो यहाँ पे कितने क्वांटिटी हैं 6, और यहाँ पे कितने हैं 5। तो हम दोनों को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों को सेम करने का मतलब है कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसको किससे करेंगे 6 से। कोई भी बच्चा ना इसके एक आर्टिकल को निकालने की कोशिश मत करना, सारा का सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में भग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 5 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, CP ऑफ 30 आर्टिकल्स इक्वल टू 25 रुपीज, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, SP ऑफ 30 आर्टिकल्स इक्वल टू 36 रुपीज। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। हम कितने आर्टिकल परचेज करके ला रहे हैं, 30 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, 30 आर्टिकल्स। CP कितना है 25, SP कितना है 36, कितने का प्रॉफिट 11 का। क्वेश्चन किस पे है, प्राइस बेस। किस पे कैलकुलेट होगा, CP पे इंटू 100, यानी 44%। क्लियर? आ रही बात समझ में? CP 25, SP 36, यानी 44%। इस क्वेश्चन में हम कभी भी
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट कर सकते। ध्यान रखिए, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जैसे इसी में पूछा जाए कितने का प्रॉफिट हुआ तो हम नहीं बता सकते, हम हमेशा क्या बता सकते हैं, परसेंटेज। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या पूछा जाए कितने आर्टिकल्स उसने परचेज किए थे, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या आर्टिकल्स। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, समझिए कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि उसने कितने आर्टिकल परचेज किए थे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि CP ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल टू 5 रुपीज एंड SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू 6 रुपीज। हमें नहीं पता कि वो कितना आर्टिकल परचेज कर रहा है। तो जब भी इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा ना तो सेकेंड वैल्यू दी गई होगी। जैसे मैं यहीं पे बोलूं कि उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 22 रुपीज का हुआ, ध्यान दीजिए, उसको टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 22 रुपीज का हुआ, और आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल कितने खरीदे। क्लियर? तो यहां तक हमारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन दिस ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन ऐसा हो CP ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल टू 5 रुपीज, SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू 6 रुपीज, इन दिस ट्रांजेक्शन अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 22 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड बाय हिम। तो अब आप देखिए, आपने कंडीशन बना लिया, आपको यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, 11 का, तो आपका आर्टिकल कितना है, 30, यानी जब 11 रुपीज का प्रॉफिट है तो आर्टिकल कितना है, 30 रुपीज। क्वेश्चन वाले को कितना आर्टिकल है, सॉरी, क्वेश्चन वाले को यहाँ पे 30 आर्टिकल्स है, क्वेश्चन वाले को कितने का प्रॉफिट है, 22 रुपीज का, तो उसका आर्टिकल कितना हो जाएगा, 60। क्लियर? क्योंकि 11 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 2, तो 30 की वैल्यू 60। तो ऐसे ही आपका आर्टिकल देगा तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देगा तो आर्टिकल पूछा जाएगा, दोनों में से एक वैल्यू दी रही होगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन और इस पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्या कर रहा, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10, यानी CP ऑफ 11 आर्टिकल्स 10 रुपीज का, पहला ये दिया हुआ। आगे क्या कर रहा है, एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10, यानी CP ऑफ 9 आर्टिकल भी क्या है, 10 रुपीज। क्लियर? एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 1 फॉर 1 रुपीज, यानी SP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज। क्लियर? पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्लियर? क्वेश्चन सबको क्लियर कर रहा है। कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, 11 आर्टिकल 10 रुपए का और 9 आर्टिकल 10 रुपए का, और बेच दे रहा है एक आर्टिकल 1 रुपए में। आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि 11 आर्टिकल 10 का, 9 आर्टिकल 10 का, यानी 20 आर्टिकल 20 का, यानी एक आर्टिकल 1 का, तो एक आर्टिकल 1 का बेच रहा है, यानी कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, सेम नंबर। यहाँ पे नंबर कितना है, 11, और यहाँ पे नंबर कितना है, 9, तो ये नंबर ही सेम नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको इसकी नंबरिंग सेम करनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई 9 से और इसको मल्टीप्लाई 11 से। तो 9 से करेंगे तो क्या बनेगा, CP ऑफ 99 आर्टिकल्स इक्वल टू 90 रुपीज। यहाँ से करेंगे CP ऑफ 99 आर्टिकल्स इक्वल टू 110 रुपीज। क्लियर? यानी कम से कम 99 आर्टिकल वो परचेज करेगा दोनों टाइप के, तभी जाके बात बनेगी। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो CP ऑफ 198 आर्टिकल्स इक्वल टू 200 रुपीज। क्लियर? यानी दोनों का कॉम्बिनेशन में मिनिमम 198 आर्टिकल्स होने चाहिए तभी बात बनेगी, इससे कम पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू 99 होगी। तो 99 का मतलब 198 आर्टिकल तो उसको खरीदने पड़ेंगे। एक आर्टिकल कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में। यहाँ पे आर्टिकल कितने, 198, तो SP ऑफ 198 आर्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 198 रुपीज। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल 198, यहाँ पे भी आर्टिकल 198, यानी दोनों जगह आर्टिकल क्या हो गया, सेम। तो क्वेश्चन किस पे आ गया, प्राइस पे। CP कितना है, 200, SP कितना है, 198, कितने का लॉस, 2 का, आउट ऑफ CP 200 इन 200 यानी 1%। क्लियर?
तो यहाँ पे जो था वो सेम नंबर आपको पढ़ना जरूरी था, ये नंबर सेम हुआ। मिनिमम 198 आर्टिकल आपको हर हाल में परचेज करना होगा। एक आर्टिकल 1 रुपये का बेचा जा रहा तो 198 आर्टिकल 198 रुपीज का होगा, तो 2 रुपये का उसको लॉस हो गया 2/200। यहाँ पे भी सेम हम क्वांटिटी या अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वांटिटी फाइंड आउट करना होगा तो अमाउंट दिया जाएगा, अमाउंट फाइंड आउट करना होगा तो क्वांटिटी दिया जाएगा, अदरवाइज सिर्फ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर, नोट कर लें इसको भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी टाइप्स का है, बस थोड़ा सा आपका चेंज है। करा ऑन सेलिंग 70 आर्टिकल्स फॉर ₹160, यानी 70 आर्टिकल्स फॉर ₹160 incur a loss of 20%. How many articles he should sell for ₹96 to earn a profit of 20%? ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 70 आर्टिकल्स को अगर 160 रुपीज में बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है, लॉस होता है। तो 96 रुपीज में कितने आर्टिकल बेचे जाएं कि 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखिए इस क्वेश्चन को करने का ना मैं आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक एक चीज को अलग अलग डील करिए, ठीक है। आप दोनों को मिक्स करेंगे ना कि 70 आर्टिकल्स 160 रुपीज, तो 1 आर्टिकल्स फिर 96, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं आपको एकदम सिंपल वे बता रहा हूँ कि आपको मैंने पहले से भी बता रखा है कि क्वेश्चन या तो प्राइस में या तो क्वांटिटी में, जब मिक्स हो तो हम अपने आप चीज़ों को क्या कर ले रहे हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं। तो पहले हम प्राइस को डील करते हैं, ठीक है। समझिए, जब तक आप प्राइस को डील करेंगे ना, आप इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इधर छोड़ देते हैं। इधर हमने लिख लिया आर्टिकल, इस पार्ट्स को हम 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, इस पार्ट पे डील करते हैं। 160 रुपीज में बेचने पे उसको 20% का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। अगर आप किसी आर्टिकल को, ये 70 आर्टिकल्स मान लीजिए कोई नाम था कि कोई आर्टिकल है उसका नाम क्या है 70, तो उसको बेचा जा रहा है 160 रुपये में, तो 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी 80% की वैल्यू। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% का प्रॉफिट। तो अगर 80% की वैल्यू 160 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 2। तो हमें 20% का प्रॉफिट यानी 120% की वैल्यू क्या होगी, 240 रुपीज। क्लियर, हमने सिर्फ प्राइस को डील किया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 160 रुपये जो है उसमें 20% का क्या है, लॉस है, यानी ये कितने की वैल्यू होगी, 80% की। तो 1% की वैल्यू 2, तो 120% की वैल्यू 240। यानी हमने आर्टिकल में कोई भी चेंजेज नहीं किए हुए हैं। अब आप देखिए कि प्राइस का और परसेंटेज का सारा काम निपट गया। अब हम इधर आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 240 रुपये में अगर हम 70 आर्टिकल्स बेचेंगे, 240 रुपये में, क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी चेंजेज नहीं किया, तो अगर 240 रुपये में हम 70 आर्टिकल्स बेचेंगे तो हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो मिलेगा। क्वेश्चन कितने रुपए में पूछ रहा है, 96 रुपीज में, तो पहले 1 रुपीज में निकालते हैं। तो 1 रुपीज में 70/240, तो 96 रुपीज में 7/24 इंटू 96, 24 चौके 96, 4 सत्ते 28, यानी 28 आर्टिकल्स। क्लियर, क्वेश्चन को आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं, एकदम सिंपल। मैंने बताया पहले आप किसको डील करेंगे, प्राइस को। प्राइस में जो भी परसेंटेज है पहले उसको खत्म करिए, फिर इधर लाके यूनिटरी मेथड लगाइए। क्लियर, 70 आर्टिकल्स हमने मान लिया ये कोई पर्टिकुलर आर्टिकल्स है जिसको 160 रुपये में बेच रहे हैं, तो 20% का लॉस, दैट्स मीन्स कि 80% की वैल्यू 160, 1% की वैल्यू 2, तो 120% की वैल्यू 240। परसेंटेज प्राइस खत्म। फिर इधर आते हैं, तो 240 रुपये में 70 आर्टिकल्स, तो 1 रुपीज में 70/240, तो 96 रुपीज में 70/240 इंटू 96, यानी 28 आर्टिकल्स। क्लियर, नोट डाउन करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम इसी टाइप का। देखिए इसको भी कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको एकदम सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। करा 8 एप्पल जो है उसने कितने रुपए में खरीदे हैं, 3 रुपए में। क्लियर, करा 100 एप्पल कितने में बेचा जाए कि उसको 33.33% का क्या हो, प्रॉफिट हो। क्लियर, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि जो पैसे थे उसमें उसका लॉस था, यहां लॉस नहीं है। इसका मतलब आप 8 एप्पल 3 रुपए में खरीद रहे हो तो
तो नो प्रॉफिट नो लॉस यानी क्या है, आपके 100% की वैल्यू है। इधर हमने रखा आर्टिकल को और इधर हमने रखा किसको, प्राइस को। तो 3 रुपये जो है वो कहीं ना कहीं आपके क्या है, 100% की वैल्यू है। क्लियर। कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 33.33 का प्रॉफिट हो। तो मैंने बोला कि आपको इसको सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि जो 3 रुपये हैं वो 100% की वैल्यू, 100% मतलब फ्रैक्शन में बोलें तो 1 की वैल्यू है। 33.33, ध्यान समझिए, 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3 प्रॉफिट का मतलब 3 CP, 1 प्रॉफिट, तो 4 हमारा क्या होगा, SP। कोइंसिडेंटली देखिए यहाँ पे CP हमारा क्या है, 3 रुपये, 100% क्या है 3 रुपये, तो जो हमें प्रॉफिट चाहिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि 3 रुपये अगर आपका CP है, हमें 33.33 यानी 1/3 का प्रॉफिट चाहिए, ऐसे आप लिखेंगे 1/3 का प्रॉफिट, तो 1/3 का प्रॉफिट मतलब SP इक्वल टू क्या होगा, 4/3 ऑफ CP। CP यहाँ पे 100% यानी CP है 3 रुपये, तो यहाँ से जो SP आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 4 रुपये, वो हमने यहाँ भी कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 8 एप्पल अगर वो 4 रुपये में बेचेगा तो जो उसको प्रॉफिट चाहिए वो मिलेगा। तो 1 एप्पल 4/8, क्वेश्चन में कितना चाहिए, 100 एप्पल, तो 100 एप्पल 4/8 का मतलब 1/2 इंटू 100 यानी 50 रुपीज। क्लियर। अब देखिए ये तो मुझे समझाना है तब मैं इतना लंबा चौड़ा कर रहा हूं, आप सीधे सीधे देखिए कि आपको 33.33 का प्रॉफिट चाहिए यानी 1/3 का प्रॉफिट चाहिए, तो SP क्या होगा 4/3, CP 3, तो SP सीधे सीधे क्या होगा 4। अगर 8 एप्पल का SP 4 है तो 100 एप्पल का क्या होगा यार, आप देखो अब सीधे सीधे जितनी क्वांटिटी है उसका हाफ है, तो 100 का क्या हो जाएगा 50, यानी विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको सारी चीजें लिख के बता रहा हूं, अदरवाइज आपके ऊपर से जाएगा। प्रैक्टिकली देखिए कि 8 एप्पल उसने 3 रुपये में खरीदा और 33.33 का प्रॉफिट यानी 1/3 का प्रॉफिट यानी 1 का प्रॉफिट, तो 3 का आर्टिकल कितने में बेचा जाएगा, 4 में, यानी 8 एप्पल अगर 4 रुपये में तो 100 एप्पल 50 रुपये में, काम खत्म। तो बस यही आपका सिंपल। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग ऑरेंजेज एट 32 रुपीज, यानी देखिए 32 ऑरेंज और रुपीज यानी 1 रुपये में, ठीक है। और मैन लॉसेस 40%, 40% का लॉस यानी ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 60% की। क्लियर। मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्वांटिटी को अलग रखिए, प्राइस को अलग रखिए, क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल होगा। कह रहा है ऑन सेलिंग 32 ऑरेंज इन 1 रुपीज देयर इज ए लॉस ऑफ 40% यानी 60% की वैल्यू हो गई। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी फॉर अ रुपीज यानी 1 रुपये में कितना बेचा जाए इन ऑर्डर टू गेन अ 20%। 60% की वैल्यू 1 रुपीज, तो 20% गेन मतलब 120, तो 120% की वैल्यू क्या होगा, 2 रुपीज होगा। बोलिए, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि 1% निकालो, आप 1% इक्वल टू लिखोगे 1/60, तो 120 इक्वल टू 1/60 इंटू 120 यानी क्या होगा 2 रुपीज। और अगर ये सीधे डबल हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि डायरेक्टली है। आर्टिकल में हमने कोई चेंजेस किया नहीं, यानी 2 रुपये में कितने आर्टिकल, 32 ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज लिख दिया हमने। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर 1 रुपीज, तो 1 रुपीज में 60 ऑरेंजेज। बस यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। हमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया किस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आप प्राइस को अलग डील करें, क्वांटिटी को अलग डील करें, प्राइस में सारी चीजें निपटा के यूनिटरी मेथड लगा दे। क्लियर। जैसे 32 ऑरेंज और रुपीज, स्टेटमेंट में 1 नहीं लिखा और रुपीज, तो उसको आपको समझना होगा कि लॉस ऑफ 40% यानी कितने परसेंट की वैल्यू है, 60% की। 20% का प्रॉफिट यानी 120% की वैल्यू 2 रुपीज, तो 2 रुपीज में 32 ऑरेंज, तो 1 रुपीज में 16 ऑरेंज। क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ नई चीजें और जो आपके मन में डाउट्स रह रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि कभी आंसर आ जाते हैं कभी आंसर नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अलग टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू।